देखो खोल वाणी प्राणनाथ, चर्म चक्षुओं से वाणी पढ़ो, बुद्धि में उतारो, दिल में लो, आत्म चक्षु से देखो। और जो बातें अवतरित हो रही है, जिसका अवतरण हमारे दिल में हो रहा है, उन बातों को हृदय में धारण करके इसे प्राणनाथ मेरा कह रहा है, मेरे अस्तित्व का आधार मुझे ये समझा रहा है, इस बात को दिल में निश्चित कर लो। धनी ल्याए धाम थे वचन, मूल संबंध होने से यह सुख हमें मिला है। हमारी कोई और चॉइस ही नहीं थी। राज्य ने सामने से आकर हमारा मुंह जबरदस्ती खोला है, खोलते भी नहीं है, खोला है और जबरदस्ती हमें पिला रहे हैं संबंध से, और कह रहे हैं कि ये तू मेरी है इसलिए तुझे ये दवाई पीनी ही पड़ेगी। ये वाणी के वचन। धनी जी ल्याए धाम से वचन, इंद्रावती जी कह रही है कि सच में इन वचनों जब मैंने सदगुरु देवचंद्र जी से सुने और मुझे ऐसा लगा जैसे धनी ही मुझे कह रहे हैं वचन। और वैसे ही जब मिहिराज जी द्वारा, इंद्रावती की आत्म द्वारा जब वाणी प्रवाहित हो रही है, तो सुनने वाले सुंदर साथ भी ये कहते हैं कि ये तो धनी कह रहे हैं। तो वो वजन पकड़कर उन्होंने उस वाणी को लिखित कर दिया और हमारे लिए उन्होंने संबंधी के लिए ये सुख वाणी का हमें प्रदान किया। अब कहते हैं ये वाणी को आप खोल के देखिए, और ये बातें जो है, हर बात है जो उसमें हमारे अस्तित्व को और आगे जहां भी है हम आज खड़े हुए वहां से ऊपर उठाने वाली बात है, संबंध के करीब ले जाने वाली बात है। जिनसे न्यारे न होए चरण, इसलिए बी अवेयर कि इनसे हम कभी भी अलग ना हो। ये वाणी में धनी का स्वरूप है, ये वाणी में श्यामा जी का स्वरूप है, ये वाणी में चिदघन का स्वरूप है, आनंद घन का स्वरूप है, और वाणी सत्य है। ये सत्य वाणी मत के, ये वाणी सत्य है, उसमें धने के चित्त की, चिदघन के दिल की बातें हैं जो प्रेम का स्वरूप है, और आनंद घन श्यामा जी का स्वरूप है, वो आनंद प्रदान करने वाली है। इस तरह से धनी का पूर्ण स्वरूप सत्य, चिद और आनंद इस वाणी में अवतरित हो गया। और वो क्या लेकर आया? अनंत सुख लेकर आया। और वो जुदाई का भय मिटाने वाला आया। तो हमें कोई भी हैरान कर सकता नहीं है। जब हमने ये सत्यवाणी मत के चिदघन धनी के चित्त की इश्क के रूप में वाणी को पढ़ा है, सत्यवाणी को, और उसका फल आनंद है, वो हम पल पल लेते रहते हैं उस ईमान और विश्वास के साथ में कि ये मेरे धनी के वचन है, और इसी में उनका स्वरूप विराजमान है। तो उनका युगल स्वरूप यदि उनके विराजमान है तो उनके चरण भी इसमें विराजमान है। उनके चरण जहां है वहां इस वाणी को जब मैंने दिल में लिया बुद्धि से, तो दिल में ही चरण कमल का आना हो गया।
इस तरह से स्वरूप हमारे भीतर में आता है। तो ये 5 मुख्य जो मंत्र रूप शब्द जो हम चिंतन में लेते हैं, तो डेली सबको लेना चाहिए। वतन विसारिया रे, छल्ले किए हैरान, धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धि हान। जो प्राथमिक बात हमने कर ली, और यदि इसी अवस्था में हम वाणी का मंथन करके उसके अमल में जाने का, उसको महसूस करने का यदि प्रयास करेंगे, तो ये भूलना, वतन को विसारना अर्थात भूलना संभव नहीं है। लेकिन जो किरंतन है अभी, और किरंतन में कह रहे हैं कि इतनी सिंपल बात है और फिर भी हो गया क्या कि वतन विसारिया रे। वतन को विसारने की बात अर्थात अपने घर को भूल जाने की बात तभी संभव होती है जब हम खुद को भूले हुए होते हैं। और उस घर के जो धनी है, उस घर के जो सुख है, उसको भूले हुए हैं, क्योंकि हम खुद को भूले हुए हैं और उनके साथ हमारा जो संबंध है, उस संबंध की नित्यता, फॉर एवर एग्जिस्टेंस को हम भूले हुए हैं। और जो इम्परमानेंट है, जो सदैव रहने वाला नहीं है, उसको सदा का मानने लग गए हैं। यही है वतन को भूलना। हम सबको पता है कि परम धाम क्षर अक्षर से पार, निराकार से पार के तीन पार के पार हमारा घर है। हम वहां धनी के चरणों में मूल मिला में बैठे हैं। हुक्म से हम खेल देख रहे हैं। हुक्म ने तन बनाया है और इश्क की लीला जो धनी चाहते वैसे होती है। ये सब पता है हमें। लेकिन जिस घड़ी हम हमारी डेली लाइफ की रूटीन एक्टिविटी में इस स्मृति को नहीं, इस स्मृति की क्वालिटी को, उस श्रृंगार को नहीं, उस श्रृंगार की अंदर जो लक्षण है, वर्च्यूज है, गुण है, कि वो कैसे इश्क करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, उनका स्वभाव क्या है, कैरेक्टर क्या है। धनी के स्वरूप को जब हम चिंतन करते हैं, रूप को नहीं, लेकिन उनके दिल के गुणों को, परम धाम के गुणों को जब रूटीन व्यवहार में जब उनकी याद हमें आ जाती है, तो मैचिंग होने लगता है। उस समय हम थोड़ा एक स्टेप पीछे होकर वी थिंक बैक, और हम तुरंत हमारे लाइफ का पूरा एसेंस क्या है, सार क्या है, वो हमें दिखने लगता है। तुरंत हमें ये प्रश्न खड़ा हो जाता है दिल में, मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ में, मुझे चाहिए क्या अभी बाकी जीवन है उसमें से, और हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट माय प्रेजेंस इन दिस वर्ल्ड, व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट, हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड बेटर। ये प्रश्न जब हमारे हर चिंतन में आ जाए, ये हमारे प्रश्न, पहले प्रश्न है जो देवचंद्र जी के प्रश्न थे, और ये हमारे अंतिम प्रश्न है। इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं है। और ये जब प्रश्न याद आ जाए किसी भी सिचुएशन में, तो हम वतन को भूल सकते नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई है। लेकिन इंफॉर्मेशन जब उसकी जरूरत पड़े हमें, उस समय यदि ध्यान में नहीं आती है,
तो उसका फायदा क्या? इमरजेंसी रूम में डॉक्टर के पास दर्दी आया है और उस समय डॉक्टर को क्या करना है वो पता नहीं, और कहेगा कि मैं बुक में देखने के लिए चेक करके आता हूं, तो चलेगा क्या? ये है वतन को विसारना। अर्थात इस घड़ी में, प्रेजेंट में, हम उन परम धाम की दिव्य क्वालिटीज में अभी ग्राउंडेड हुए हैं यदि, तो वो स्पॉन्टेनियसली, सहज रूप से हमारी अभिव्यक्तियों में वही रूहानी कॉल और रूहानी फैल प्रकट होंगे, सहज होंगे, करना पड़ेगा नहीं। हम कहते हैं नहीं ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है रूहों पर। ये इश्क जो है सहज स्वभाव, और सहज स्वभाव कैसे आएगा? चर्चा सुनी, वाणी सुनी, और फिर उसका सार रस जो है वो हमने ले लिया, और उस रस को जब अंदर दिल में उतरता है तो उस रस का सुख हमारे पूरे ब्रेन में चला जाता है, पूरे रोम रोम में चला जाता है, और हमें बिल्कुल वो खुश करता है, और अकॉर्डिंगली हमारा और रिफ्लेक्शन जितने भी प्रतिबिंब हमारे पड़ेंगे तो डेफिनेटली वो आ जाएगा। तो वतन विसारेंगे कैसे? चौपाई कह रही है, छल्ले किए हैरान, इसलिए हैरान हुए हैं, छल से इसीलिए हमें कोई परेशान कर रहा है, क्योंकि हम अपने से भूल गए हैं, अपने से अलग हो गए, खुद से ही अलग हो गए हैं। वी हैव बिकम डिवाइडेड सेल्फ। तभी तो छल आएगा, नहीं तो प्रेम की गली इतनी संकड़ी है तो उसमें दो पने का भाव ही नहीं रहेगा, तो छल कैसे आएगा बीच में? नहीं आएगा। तो सिंपल फॉर्मूला। तो धनी कहते हैं कि सुंदर साहब जी, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन फिर भी ये हालत हो रही है कि छल से हम परेशान फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं। धनी आप बुद्ध भूलिए, धनी को भूल गए, अपने आप को भूल गए, और कौन सी बुद्धि से सोचना है, मूल बुद्धि का भाव वो भी चला गया, और जागतिक बुद्धि से जो अहम केंद्रित बुद्धि है, जो भय के ऊपर आधारित है, उसी के अराउंड में हम हमारी रिवॉल्विंग लाइफ रहती है। इसलिए बुद्धि जब ऐसी हो जाती है तो उस बुद्धि को कहते हैं, जो भी बुद्धि भय और स्वप्न के आधार पर कार्य करती है उसे स्वप्न की बुद्धि कहते हैं। स्वप्न की बुद्धि कोई अलग नहीं होती है, जागृत बुद्धि कोई अलग नहीं होती है, वैसे निज बुद्धि भी कोई अलग नहीं होती है। जब हम निज में स्थित हो जाए तो वो जागृत ही होती है, उस समय स्वप्न की बुद्धि टिक नहीं सकती। जब धनी आप वतन जब स्मृति में है, मेमोरी में, बुद्धि में आ गए हैं, और यदि उसकी आवश्यकता है उस समय वो हमारे सामने खड़े हो गए हैं, तो सभी बुद्धियों का एक रूपता में आ जाना हो जाता है, स्वप्न ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। स्वप्न की बुद्धि इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि भय और अहम केंद्र में नहीं होता है, प्रेम केंद्र में होता है। कभी कभी हम तीन बुद्धि का विवरण करते हैं कि जगत की बुद्धि है, स्वप्न बुद्धि है, फिर जागृत बुद्धि है, उससे पर धनी के दिल की बुद्धि जागृत बुद्धि है, निज बुद्धि है। निज बुद्धि का होना अर्थात धनी के दिल के साथ हमारा दिल जुड़ जाना, तो उनके दिल की हर बात को, वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसी को हम पकड़ लें। जैसा खिलवत के प्रारंभिक प्रकरण में इंद्रावती जब अर्ज करती है तो इस
बात को पकड़ने के लिए प्रयास कर दी कि नहीं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई आपके सामने बैठे हूँ फिर भी नहीं पा रही हूँ, आपके सामने बैठी हूँ फिर भी आपकी आवाज सुन नहीं पा रही हूँ, सुंदर साथ को पकड़कर बाहों में बाहें डालकर बैठी हूँ फिर भी वो टच महसूस नहीं कर पाती हूँ, आपके नजरों के सामने बैठी हूँ फिर भी उस नूर की सुगंधी खुशबू मुझे नहीं आ रही है, और दिल ये फील नहीं कर रहा है, आपके सामने होने के बावजूद मैं ये महसूस नहीं कर पा रही हूँ। ये है वतन विसारी आली। तो उस संवेदना, बिल्कुल कोमलता के भाव में डूब जाना और हृदय से पूरी वाणी को देखकर हमारे फिजिकल हार्ट को, हमारे इमोशनल हार्ट को, हमारे स्पिरिचुअल हार्ट को एक कर देना, ताकि हमारे संपूर्ण अस्तित्व को ये सुख मिले, ये सहज हो जाए, तो हमारी बुद्धि जो है वो जागृत और धनी की बुद्धि के साथ एक रूप हो गई। लेकिन राजी कहते हैं कि हम भूल गए हैं, बुद्धि हमारी बिगड़ गई है। आइया छल देखन, क्यों? जो मांग की थी कि हमें छल का खेल देखना है, बहुत ही प्रेम, बड़ा प्रेम देने वाला होगा वो, बहुत ही आनंदित करने वाला होगा। बेहोशी में ये सोचा था, लेकिन अब इल्म आने से और बुद्धि का जागृत होने से वो जो फरामोशी में, बेहोशी में जो बात कही थी कि धनी, वो तो देखने योग्य है, और धनी ने कहा देखने योग्य नहीं है। लेकिन अब जब जागृत हो गए हैं इल्म से और इस वाणी का प्रवाह हमारे दिल से गुजर रहा है, तो ये खेल जो है वो देखने योग्य बन गया, क्योंकि इसमें धनी का सुख मिल रहा है। ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की आइया छल देखन, जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेले भुलाए दिया वतन। फिर आ गई बात अद्वैत से द्वैत में आने की, अर्थात एकत्व से जुदागी में आने की बात आ गई कि मांगा है ये इश्क का बेवरा और इश्क का विशेष एक्सपीरियंस करवाना था, तो वो तो पॉसिबल था ही नहीं विदाउट क्रिएटिंग सेंस ऑफ टूनेस। सेपरेटेडनेस का सेंस क्रिएट बिना, अलग होने का सेंस क्रिएट बिना कंपैरिजन नहीं होती है। कोई भी चीज कंपेयर किए बिना उसका अच्छा बुरा, उसकी क्वालिटी का हमें पता इस जगत में चलता नहीं है। परम धाम में नूर का कोई ऑपोजिट नहीं है, नीर का कोई ऑपोजिट नहीं है, एक दिली का कोई ऑपोजिट नहीं है। परम धाम में इष्ट का कोई ऑपोजिट नहीं है, श्रृंगार का कोई, शांति का कोई ऑपोजिट नहीं है, इल्म का कोई ऑपोजिट नहीं है, संबंध का कोई ऑपोजिट नहीं है, मेहर का कोई ऑपोजिट नहीं है। परम धाम में कोई ऑपोजिट है ही नहीं। तो हाउ कैन एनीथिंग बी कंपेयर्ड विदाउट ऑपोजिट? फिर भी परम धाम में ऑपोजिट ना होने के बावजूद जब प्रेम की लीला होती है, तो वो लीला उत्तर उत्तर बढ़ती हुई एक नया नया आनंद और प्रेम देने वाली होती है। हर पल वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, एवर ग्रोइंग। इट्स नॉट स्टेशनरी और फिक्स्ड। लेकिन यहां क्या हुआ, हमने अपने आप को अलग समझ लिया कि हम और तुम, वो और वो, अच्छा और बुरा, जुदागी और मिलन, ये डिफरेंसेस जो है वो हम यहाँ, हमने सिचुएशन है क्रिएट हो जाते हैं। इस बुद्धि से सोचेंगे, स्वप्न की बुद्धि से जब सोचते हैं
तो यस वी आर सेपरेट, लेकिन जागृत बुद्धि से भी सोचते हैं तो प्रणाम जी, मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, और हम दोनों एक है, एक धनी के से जुड़े हुए हैं। ये सेंस क्रिएट हो गई वननेस की। तो जुदे जुदे घर बैठिया खेले बुलाई दिया वतन, धाम से रबद करके हम कब आवे दूजी बेर, सब भूले सुध हार जीत की, तो मैं कहा फिर के धाम से रबद करके आए हम, और कब हमें ये एक्सपीरियंस हो, सब भूले सुध हार जीत की, तो मैं कहा फिर यहाँ कोई हार जीत का खेल है ही नहीं, लेकिन हम समझ बैठे कि ये तो हार है, इसमें हार है और इसमें जीत है, उसको मैंने ये कर दिया, उसने मुझे ये कर दिया, तो ये हार और जीत का भाव जो है वो हमारे अंदर आ गया। माहो माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हंसे रस रंग, पहचान जिलों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। धाम में क्या था? एकत्व में माहो माहे कई प्रीत रीत सो, और उसका रिफ्लेक्शन ब्रिज में भी आया। ब्रिज में देखे सभी गोपियां परस्पर माहो माहे कई प्रीत रीत सो, व्यवहार उनका यही था। रास में व्यवहार, उसका रिफ्लेक्शन परम धाम की लीलाओं का हुआ, उसने भी माहो माहे कई प्रीत रीत सो। तो जागनी में क्यों नहीं? जागनी में हम सिर्फ परम धाम की बात क्यों करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। इसीलिए हम प्रेम धनी दे रहे हैं, मिल रहा है, फिर भी प्रेम को रिसीव करने से हम भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। ओहो नहीं, अभी तो मैं योग्य नहीं हूं, मुझे नहीं मिल सकता है प्रेम। आए सुख को हम पीछे हट रहे हैं और लेने को शर्म कर रहे हैं। क्यों? जुदागी का भाव थोड़ा रह गया है, इसलिए। नहीं तो खुले दिल से धनी प्रेम दे रहे हो, खुशी दे रहे हो, वेलकम, आई लुक फॉरवर्ड फॉर मोर। माहो माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हसे रस रंग, व्रज रास धाम की, इन चारों का यामे भोग। आज दिन तक हुई सभी लीलाओं का भोग परम धाम सहित यहाँ इस जागनी लीला में जैसा ब्रज में लिया था सुख, जैसा रास में लिया था सुख, उससे भी बढ़िया सबको मिलाकर कंबाइंड हैप्पीनेस, मैक्सिमम जॉय का एक्सपीरियंस यदि हम लेते हैं, कब लेते हैं? पहचान जिन्हों को पेड़ की, जिन्होंने मूल बात को पकड़ लिया, सच्चिदानंद अनंत अद्वैत, इनको पकड़ लिया, धनी की निज बुद्ध जागृत बुद्ध से जो जुड़ गया है, पेड़ मूल से जो जुड़ गया है, धनी को रिझावे सेवा संग, उसके भीतर में भी धनी को आमंत्रित करके उनके साथ में बातें करती रहती है, और सुंदर साथ के बीच में भी आदान प्रदान भी प्रेम का होता रहता है। जगत के साथ में भी प्रेम और आनंद का ही व्यवहार होता रहता है। धनी को रिझावे सेवा संग। सेवा एकांगी नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े वाणी के विद्वान आज सुंदर साथ के लिए बड़े विडंबना खड़ा कर रहे हैं कि जन सेवा सेवा नहीं है, सिर्फ राज्य का चिंतन करना है। यहाँ लौकिक सेवा
की कोई वैल्यू नहीं है। उससे तो स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, परमधाम नहीं मिलता है। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, सुंदर साथ के बीच भ्रांतियां खड़ी की जा रही है। बहुत बड़ा एक क्राइम कमिट हो रहा है, स्पिरिचुअल क्राइम। सेवा का स्वरूप जो है वो भीतर बाहर सर्वत्र, तभी वो प्रेम का स्वरूप होता है। प्रेम भीतर में प्रकट होता है और भीतर में अंकुरित हुआ प्रेम घर में प्रवाहित होता है, जो समाज में जाता है, जो विश्व में जाता है, जो धनिक तक पहुंचने में सक्षम बनता है। उसी तरह से सेवा जब धनी को दिल में बिठाया है उस जागृत बुद्धि से, निज बुद्धि से, तो वो तड़प पैदा करेगा अंदर, धनी से मिलने की विरह का भाव भी पैदा करेगा, लेकिन वो चैन से बैठने नहीं देगा, वो अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करेगा। तो विदाउट एक्सप्रेशन भीतर में हुए दर्शन की कोई वैल्यू भी नहीं है। बड़े बड़े योगियों को भी जंगलों में जाकर साधना के बाद में लोगों में बात करने के लिए आना पड़ा है। ये क्या है? सेवा है। कहते हैं ये तो हुक्म का खेल है, हम कुछ नहीं करते हैं, हम कौन करने वाले होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये गौरव लेने की बात है कि हम ब्रह्म सृष्टि है। जो ये कहे, आपको ये बात समझाए कि तुम ब्रह्म सृष्टि नहीं हो, आपका ईमान में जो भी कमी लाता है, आपको नेगेटिव फील करवाता है, आपके लिए गिल्टी फील करवाता है, उनसे दूर भाग जाओ। जो कहे ये सेवा है और ये सेवा नहीं है, ये सही है ये गलत है, दूर भाग जाओ। पूर्ण स्वरूप होता है सेवा का, प्रेम का पूर्ण स्वरूप होता है, जागृत बुद्धि का पूर्ण स्वरूप होता है, जो सबको समाहित किए हुए होती है, सबको तारतम्य में जोड़ने वाली होती है, सबको इंटीग्रेट करने वाली होती है, डिवाइड करने वाली नहीं होती है। यह धनी को रिझावे सेवा संग। क्या हमारे धनी ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं कि एक सेवा को सेवा कहे, दूसरी सेवा को सेवा न कहे, एक प्रेम को प्रेम कहे, दूसरे प्रेम को प्रेम न कहे? कभी नहीं। So धनी has a very wide open big heart, और वो हमारे लिए भी उतना बिग हार्ट बना रहे हैं आकर, और कह रहे कि प्रेम खोल देवे सब द्वार। तो कहां आप कौन सा दरवाजा बंद करोगे? You have no way to close. Everything is accepted as is. जो जैसा घटित हो रहा है, धनी के हुक्म से उनके प्यार के रूप में हमारे सम्मुख अवसर के रूप में आ रहा है। हमें उस अपॉर्चुनिटी में यदि हमारी बुद्धि जागृत है तो हमें राइट अंदर से मैसेज आएगा, आई मस्ट डू दिस। तो हमारी कॉल चाल जो है वही बताएगी, वही अंदर से हमें गवाही देगी और साथ पूरेगी कि तुम सच में ब्रह्म सृष्टि हो। तुमने पहले खाली खाली कह दिया कि ब्रह्म सृष्टि हूं, लेकिन जब तुम्हारे कॉल और फेल बिल्कुल अलाइन हो गए और आपने उसका रिजल्ट भी देखा ये प्रयोग करके जीवन में, आपको कॉन्फिडेंस हो गया, आत्मसाक्षी मिल गई, हाँ ये सुख पॉसिबल है। लेकिन आपको हिम्मत करने से ही, सेवा की हिम्मत करने से ही आपको भयभीत कर दिया जाता है। तो ये सेवा नहीं, ये कुसेवा है। धनी इससे खुश कभी नहीं होते हैं। कई मीनो मीने काल क्रोध सो, लड़ाई करते दिन जाए। सेवा का तर्क करते हैं, इसको प्रेम कहते हैं, इसको प्रेम नहीं कहते, इसको सेवा कहते हैं। क्या करते हैं? चर्चा भी गुस्से हो जाते हैं, चर्चा में भी विवाद हो जाता है,
लड़ाई करते दिन जाए। तो डेफिनेटली जिनके द्वारा ऐसा व्यवहार हो रहा है वो डेफिनेटली वतन विसारिया रे, और उसको छलने किए हैरान, छल हैरान करेगा करेगा और करेगा। सेवा धनी न प्रीत संयन सो। देखो अभी सेवा को अभी डिफाइन कर रहे हैं राज्य, जो हमने पहले कर दी, अभी उसको क्लियर कर रहे हैं। सेवा किसकी? धनी की। अर्थात मैं धाम का धनी का चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उनको मेरे दिल में आमंत्रित करता हूँ, आओ जी वाला हमारे कल कली ने कहूँ छु तुमने, आओ जो आने के आए। और आने के बाद में उनके साथ आलिंगन और प्यार भरी बात है। सेवा धनी वो भी नहीं होता है हमारे से। शांति से कोई चिंतन करने बैठता है, आंखें 2 मिनट बैठ करके एकाग्रचित्त करके बैठने का प्रयास करता है, तो कह देते हैं कि ये हमारी पद्धति नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं करने का कहा है, हमें तो ध्यानवान, मैं तो ध्यान में नहीं हूँ, जप में नहीं हूँ, तप में नहीं हूँ, ऐसी चौपाई हम सुना देते हैं सबको। हम कर क्या रहे हैं सुंदर साथ जी इतनी बेहोशी में? कोई वाणी के प्रकरणों का संदर्भ भी देखना जरूरी है कि कौन सी बात कौन से संदर्भ में क्यों कही जा रही। तो कहते हैं सेवा धनी न प्रीत संयन सो। सुंदर साथ से प्रीत क्या है? हंसो और कहो प्रणाम। अरे इतने बड़े बड़े इल्मी और प्रणाम करने से भी डरते हैं, और वो वेट करते हैं कि दूसरा उनको प्रणाम करे। और कई तो प्रणाम करते हैं, सामने से हम जाते हैं तो बाजू में से ऐसे निकल जाते हैं नजर को बचा के, और वाणी का बड़ा बड़ा इल्म जानते हैं। ये हमारी वास्तविकता है। राज्य कह रहे हैं सुंदर साथ जी, वतन विसारिया रे, छलने किए हैरान। दिस इज अ प्रूफ कि वी आर बीइंग करप्टेड बाय द माया। क्योंकि धनी से प्रीत का हम दावा करते हैं और प्रीत संयम से करते नहीं हैं। कई ऐसे हैं जो धनी से भी नहीं करते हैं, भीतर भी नहीं जाते हैं, और बाहर भी अभिव्यक्ति में भी कमी उनके रह जाती है। सो डारी आसमान से पटकाए। कैसे गिराएगा धनी? ऊपर से तो नीचे गिराया है अब यहां लाकर फिर आसमान में फेंकेगा और फिर क्या गिर। ले डारी आसमान से पटकाए। क्या कह रहे हैं धनी कि तुमने अपने अहम को इतना बड़ा कर लिया है, छल से इतने ये हो गए हो और इतना बड़े हो गए हो, तो जो दज्जाल है आसमान ऊंचे गधे पर बैठा है तो एक आंख से कहना, दूसरी साइड से जाकर उसको गिरा देंगे। धनी का प्यार की ऐसी पड़ेगी चाबुक तो वो गिर जाएगा, क्योंकि उसको एक ही तरफ देख रहा है, पीछे की उसकी नजर नहीं जा रही। ले धारी आसमान से पटकाए। कहीं सेवे धनीय को करके प्रेम स्नेह, हम सैयों को पहचान पेड़ की, खुशी धाम में धन धन ए। कहीं सुंदर साथ ग्रेट सोल्स, वेरी अवेकन सोल, बहुत अवेयरनेस में आ गए हैं, बहुत शुक्र गरीबी सबर पोलाइटनेस में आ गए हैं, इश्क ईमान में आ गए हैं। ऐसे सुंदर साथ जो है वो धनी का चिंतन बाहर भीतर करते हैं। बाहर सुंदरता से प्रीत करते हैं, वो भी धनी का चिंतन ही है, वो डिफरेंट नहीं है, कोई हल्की नहीं है होती है सेवा। झाड़ू की सेवा कोई हल्की नहीं होती है। जो लोग शिविर में गए हैं सुंदर साथ, उनको पता है। हम आश्रम में जाते हैं, हम व्यवस्था लेने के लिए जाते हैं,
यदि नहीं मिली तो आकर हम फरियाद करते हैं, अरे वहां तो गए थे, बहुत बोगस, कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तुम गए थे क्यों आश्रम में? तुम अपने आप को पवित्र करने के लिए गए थे, तुम अपनी गंदगी दूर करने के लिए गए थे, और तुम्हारी गंदगी दूर वैसे ही हो सकती थी जब तुमने कुछ कमी देखी तो उस कमी में पार्ट बनो, और पार्ट बनकर आपको अंदर जब खुशी होगी और प्रेम उपजेगा तो आप इस गंदगी सफाई होगी। इसीलिए तो आश्रम जाते हैं, मंदिर जाते हैं। कई सेवे धनिय को करके प्रेम स्नेह, लेकिन कई सुंदर साथ है, बस दे सी एज इट इज। हम सैयों को पहचान पेड़ की, खुशी धाम में दंदने। ऐसी सखियां धनी के सन्मुख जाएगी तो कहेगी वो कि धनी, मैंने इस खेल को आपके इश्क का एक नया नुस्खा, नया उपाय के रूप में मैंने देखा है। हम हुक्म के खेल को कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इस खेल को हमें इश्क का ही खेल कहना पड़ेगा। सो भी वास्ते इश्क के, इश्क के लिए धनी ने इच्छा डाली है, तो ये हुक्म का खेल नहीं। हुक्म इज अंदर इश्क। हुक्म किसके अंदर काम करता है? हुक्म किसके अधीन है? धनी के दिल के अधीन है। तो प्रेम के अधीन है, और हमें उस प्रेम की सुध बुध धनी दे रहे हैं। तुमको इश्क उपजाओ ने, करो सो कहीं उपाय। कई अवगुण लेवे धनी के, तो देयर आर ग्रेट सोल्स लाइक दैट। बहुत अच्छे सुंदर बात है। धनी कहते ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा उलझ गया है खेल में। कई अवगुण लेवे धनी का, कई क्या करते हैं? धनी के अवगुण को फोकस करता है। मैं दूसरों के गुणों पर फोकस करूं या दूसरों के अवगुण पर फोकस करूं? फायदा किस में है? दूसरों के गुण पर फोकस, पॉजिटिव क्वालिटीज पर फोकस करने से मुझे उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज को मैं अट्रैक्ट करूंगा और मेरी पॉजिटिव क्वालिटीज और बढ़ेगी। यदि मैं उनके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज को कर ध्यान देता हूं तो वो मेरे अंदर भी है, क्योंकि मेरा ध्यान उसी पर गया है। हमारा ध्यान जिस पर जाता है वो हमारे अंदर है और है। फिर से रिपीट करता हूं, यदि हमें दूसरे के अंदर पॉजिटिव नजर आता है, उसका अर्थ यह है कि उस समय हमारा अंतःकरण पॉजिटिव लव और आनंद के एनवायरमेंट से, सच्चिद आनंद से भरा हुआ है। और जब हमें किसी के भीतर में अवगुण नजर में आते हैं, डेफिशिएंसी नजर में आती है, तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर प्रकाश जो हो रहा है, छल का हो रहा है, जुदागी का हो रहा है, भय का हो रहा है, अहम का हो रहा है। तो कई सुंदर साथ श्री जी के समय में भी ऐसे थे जो श्री जी की नेगेटिव बातों पर ध्यान उनका चला जाता था। हर एक का तन तो पंचभौतिक होता है। मैंने अभी बहुत अच्छी एक बात कहीं पढ़ी, उसमें लिखा था, और जो ये इश्क की बात को समझा रही है बात, कहते हैं उसमें कि जब आप गुरु के पास जाए, when you go to a teacher, only focus on teacher's teaching। तो गुरु जो शिक्षा देता है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो। वो उसका लाइफ कैसे जीता है उसके ऊपर ध्यान मत दो। देखो, डिफिकल्ट चीज है, हम सबके लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, लेकिन
एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है हमें कि ये इश्क का खेल है और इश्क के वास्ते किसी को समझा रहे हैं, किसी को नहीं समझा रहे, किसी अच्छा करवा रहे हैं, किसी बुरा करवा रहे हैं, सब कुछ इस बात का स्वीकार जैसा है वैसे का स्वीकार करो। उसमें ये बात समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि आपका ध्यान जो आपको प्रबोधित कर रहा है उसके अवगुण पर क्यों, आपको क्या लेना देना है, उसके अवगुण है उसके पास, तो उसको डैमेज करेंगे भाई। हमें तो इंटरेक्शन हो रहा है अभी, व्यवहार जिसके साथ में अभी हो रहा है, तो उस व्यवहार की घड़ियों को हम बेस्ट बना लें, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो गलती कर जाते हैं। सुंदर जी कहते हैं कई अवगुण लेवे धने का, करे आप भी अवगुण, लेते भी हैं तो डेफिनेटली वो करेंगे भी ऐसा ही। ना ही स्नेह सुख साथ सो, वो खुद भी सुख नहीं लेते हैं, सुंदर साथ से लेते ही भी नहीं है, वो आदान प्रदान की प्रक्रिया से वो वंचित रह जाते हैं। क्योंकि सुख का प्रवाह वो आदान प्रदान का प्रवाह है, संबंध का प्रवाह आदान प्रदान का प्रवाह है। निराकार की भक्ति में आदान प्रदान नहीं होता है, वहां आशिक और मासूक नहीं होता है। लेकिन ये तो स्वलीला द्वैत में, स्वलीला द्वैत में संबंध होता है, संबंध में स्वरूप होता है, और स्वरूप में एकता हो, एक अनुभव ये प्रेम की लीला से ही होता है। इसलिए प्रेम का आदान प्रदान की लीला का रस जो है इस जागनी ब्रह्मांड में वृथा खोवे रात दिन, कई सुंदर का ये अवसर जो है वो गंवा देते हैं। तुम सूती धनिये जगाइया, कहा आगे मौत का दिन। सो रहे थे, धनी ने जगाया है। यदि भयभीत होकर और अहम से भरे होकर मृत्यु का आना हुआ तो आप बिल्कुल ही मौत के घाट उतर जाओगे। लेकिन भय से मुक्त होकर प्रेम में स्थित हो गए हो, अहंकार को बिल्कुल प्रेम की अग्नि में जला दिया है, तो ऐसे में आपकी जो होने वाली मौत है वो जीवन बन जाएगी, एक नया जीवन बन जाएगी। तुम्हें सूती धनिये जगाइया, कहा आगे मौत का दिन, आगे कोरोना आएगा, कई साख पुराई आपे अपनी, ऐसे कई कई एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में धनी ने दिए और उस द्वारा हमें आत्म साक्षी दिलाई धनी ने, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने लाकर रख दी है। और साक्षियां देकर धनी ने खुद ही जो देना चाहा था उन्होंने खुद ही बुलाया और खुद भी जगा रहे हैं। इश्क के वास्ते बुलाया, इश्क के वास्ते जगा रहे हैं, तो भी छूटे ना दुख अगेन। धनी ने इतना सब बातें हमें जगा कर दिया है, फिर भी क्योंकि हमारी इमोशंस, हमारे हृदय की तरंगे अभी फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं हो पा रही है। बुद्धि में तर्क वितर्क बहुत बन गया है, बढ़ गया है, व्हाट्सएप फ्री में मिल गया है, तो मन में जो भी आए विदाउट थिंकिंग जस्ट लिख दो और सुंदर साथ में फायर शुरू कर दो, आर्ग्यूमेंट शुरू कर दो। यदि ये मुफ्त की फैसिलिटी नहीं होती तो आप क्या करते थे, जरा सोचिए आपके जीवन को। ये है जागनी, और ये है क्या है, मौत का दिन, आगे मौत का दिन। जिस मोमेंट हम व्हाट्सएप पर हमारी बुद्धि से किसी के फाइट करने के लिए मैसेज छोड़ देते हैं, सोचते भी नहीं है, अपने आप को बहुत बुद्धिशाली साबित करना चाहते हैं, डेफिनेटली ईगो काम कर रहा है और कर रहा है, क्योंकि आपने आपके तर्क वितर्क को आगे किया है, हृदय के स्तर पर अभी नहीं पहुंचे हैं। हृदय के स्तर पर पहुंचना ही जागृत बुद्धि में आना है, और हृदय की तरंगों को धनी के तक पहुंचाना, धनी के तरंगों को हमारे दिल में फिर वापिस लाना, ये निज बुद्धि का आदान प्रदान है। ये सागरों की लहरों का और सागर जो
महर का शोभाति लेत, लहरें आवे महर सागर, खूबी सुख समेत। ये महर की लहर हमारे हृदय को छू रही है और अपार खुशियों, जब वो टच करती है हमारे दिल को तो अपार खुशियां भरकर लेकर वो आती है। यदि ये महर की लहर स्पर्श नहीं होती है और सारी उम्र महर सागर के पाठ करते रहते हैं तो भी छूटे न दुख अगेन। इसीलिए हमसे दुख छूट नहीं रहा है, इसीलिए छल हमें हैरान कर रहा है। बाकी है क्या? माया बिल्कुल है ही नहीं, इट इज नॉन एग्जिस्टेंस। इसको कहा है ना ही है, हम है, धनी है, धाम है, संबंध है, ये है। और माया क्या है? नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। और जो नहीं है उसको है बना दिया हमने। कैसे? ईगो ने बना दिया। अष्ट आवरण के घेरे में ही अभी ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा कोई भी एक्शन पांच तत्व किसी भी प्रकार के लोभ मोह स्वार्थवश हो रहा है, मन के प्रभाव में हो रहा है, चित्त में करप्शन भर के हो रहा है, बुद्धि भ्रमित हो गई है और अहम केंद्र में है। ये 8 आवरण में जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज द साइन कि हम बात ऊपर ऊपर से जागृत और निर्बुद्धि की करते हैं, दाम की करते हैं, लेकिन अभी हृदय में वो महर की लहर, लहरें आवे महर सागर, खूबी सुख समेत, और खूबियों को महसूस हम नहीं कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी 2 मिनट आंखें बंद कर लेंगे और इसी चौपाई को केंद्र में रखेंगे और सागर जो महर का सो शोभा अतिमेत, धनी की महर के स्वरूप को दिल में लें, आंखें बंद कर लें, शांति से बैठे और सागर जो महर का सो शोभा अतिलेत, धनी के दिलों के अनंत अपार गुण उससे श्रृंगारित शोभा मेरे दिल को श्रृंगारित कर रही है, मेरे दिल को छू रही है। लहरें आवे महर सागर, एवरी मोमेंट महर की लहर नई नई आ रही है। मेरे हृदय के तार झंकुत कर रही है, मुझे महर के सागर में डुबो रही है। लहरें आवे महर सागर, खूबी सुख समेत, अपार खुशियां, अपार खूबियां भरते, अनेक प्रकार की विशेषताओं को लेकर कभी नूर बनकर आती है महर की लहर, कभी नीर बनकर आती है महर की लहर। मुझे अंदर बाहर से ब्यूटीफुल बना देती है महर की लहर। मुझे एक दिल कर देती है महर की लहर। मेरे हृदय में मूल मिलावे का संपूर्ण स्वरूप खड़ा कर देती है, परम शांति प्रदान कर देती है महर की लहर। खूबी सुख समेत,
इश्क ही इश्क से मेरा अंतःकरण भर रही है महर की लहर। महर की लहर इल्म को इश्कमयी बना रही है, ज्ञान को प्रेम में परिवर्तित कर रही है महर की लहर। निज स्वरूप से संबंध जोड़ रही है, श्यामा जी से राज्य से संबंध जोड़ रही है, सुंदर साथ से संबंध जोड़ रही है, जीवन में संपर्क में आने वाले सबसे प्रेमानंद का संबंध से जोड़ रही है महर की लहर। खूबी सुख समेत ऐसे निस्बत के सुख में डुबाने वाली महर की लहर अब धनी के स्वरूप में समा रही है। महर का दरिया शांत हो रहा है, कोई लहर नहीं, मैं धनी में, धनी मुझ में, मैं भी नहीं। धीरे से सुरता को तन में आने दें, शरीर में प्रवेश होने दें। Feel the touch of your hands, feel the touch of your feet, feel the touch where you are sitting. Keep eyes closed, rub your hands. अपने संपूर्ण अस्तित्व को महर से, प्रेम से भर दें। One more time. धीरे से आंखें खोलें, स्माइल, हंसो और कहो प्रणाम जी, हंसो और कहो प्रणाम जी।